अपन क्या पढ़ रहे हैं, nth डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन, है ना। नया क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी, ठीक है। अपन ने y इक्वल टू ले लिया दिस, इसका nth डेरिवेशन फंक्शन निकालना है, ठीक। करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम करोगे y1 साइन थीटा का cos थीटा, cos और थीटा की जगह क्या है ax प्लस बी, ठीक है। एक ये तो फंक्शन ही है x का, यहाँ ये भी फंक्शन है x का, इसका अलग से करोगे इन द सेंस सीधे सीधे a। हम इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं कि सामने ले आए, ये बचा है, ये कोऑर्डिनेट पढ़े हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है जानते हो। इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन का अपोजिट कॉसेक, इसमें टेन और उसका अपोजिट, इसमें कॉस और उसका अपोजिट, है ना। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 90 प्लस 180 माइनस, है ना। मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। साइन और कॉसेक इसमें प्लस के रहते हैं, साइन इसमें तो सभी पॉजिटिव रहते हैं। अगर जैसे लिखा है इसमें क्या रहता है 180 प्लस 220 माइनस, तो साइन 180 प्लस करोगे तो इसमें माइनस में आएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो मैं इसको समझाने का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा तुम्हारे पास रेशियो लिखा है कॉस, तो इसको ही लिखना चाहे हम तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा तुम्हारा है ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 90। डिफरेंशियल नहीं किए हैं इसका, इसको हम हाँ कास को क्या लिख दिए है, साइन 90 प्लस थीटा। अभी बात समझ में, क्या लिख दिए है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन चेंज किस में जाएगा, कॉस थीटा में, है ना। तो अपन कॉस थीटा को क्या लिखे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। साइन ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, नहीं चेंज नहीं हुआ है। अब करोगे अगेन डिफरेंशिएट, यहां करोगे तो कॉस से क्या हो जाएगा, साइन आएगा फिर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आगे चलकर और दिक्कत होती है रेशियो में ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और दिक्कत होगी। जब तुम कॉस वाला करोगे उसमें भी तुम देखोगे कि कॉस का हो जाएगा साइन, और फिर तुम इसको इसी कोऑर्डिनेट के तरीके से चेंज करोगे, कॉस को फिर कॉस में, साइन को फिर कॉस में, और फिर दोबारा करोगे, ठीक है। तो जितनी बार चेंज होगा हर बार तुम यही करोगे। फिर करो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। क्या आएगा, y2 इक्वल टू a तो रहेगा ही, साइन का क्या हो जाएगा फिर से cos थीटा, थीटा मतलब तुम्हारा ये ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, ठीक। और फिर ये आ जाएगा, मतलब क्या जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर cos को चेंज करोगे साइन में, लाइक दिस, है ना। तो cos को क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा तुम्हारा ये है x प्लस b, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, है ना। एक पहले से एक फिर आ जाएगा, ठीक। तो क्या लिख दोगे इसको, a स्क्वायर साइन ax प्लस बी। अच्छा इसको ऐसे लिखो थोड़ा सा, ax प्लस बी के बाद देखो ये 1 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 कितने पाई बाई 2 हो गए, 2 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2, ठीक है। काट नहीं रहे क्योंकि हमको एक सिस्टम बनाना है, nth डेरिवेटिव बनाना है ना। तो काट भी नहीं करना चाहिए इस तरह में, क्योंकि फिर जैसे 2 से 2 तुम काट दो, पाई बस रख दो, है ना, तो फिर दिक्कत होगी। कौन सही, ये 2 इंटू पाई, हाँ 2 पाई ही है, मतलब 2 से 2 काट सकता है, काटेंगे नहीं अपन। और यह 1 पाई बाई 2 है, 2 पाई बाई 2 है, फिर तीसरी बार में 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, n बार में n पाई बाई 2 हो जाएगा। काट दोगे तो फिर रिलेट ना कर पाओगे कि n कहां से आया। फिर से करो अगेन, y3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a क्यूब, साइन का cos ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2, ये तो रहा आएगा। साइन का कर दिया अपन में, इसका कर दिया अपन डिफरेंशियल, cos हो गया। फिर चेंज करो cos को साइन में, a क्यूब cos का साइन थीटा तुम्हारा ax प्लस b, और फिर 2 पाई बाई 2 ये है, और फिर प्लस पाई बाई 2 फिर से होगा। तो कितना हो गया तुम्हारा, 3 पाई बाई 2, a क्यूब साइन ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2। अब तुम निकालो इसका nth टर्म, है ना। nth टर्म क्या आएगा, yn देखो क्या, अब देखो n डिसाइड करने के लिए तुमको ये देखना पड़ता है चेंज क्या क्या हो रहा है।
हमको बार बार साइन कॉस चेंज करने में हम पूछे ना कि कॉस को साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं। कल भी अपन किए थे nth डेरिवेटिव, तो अपन क्या देखते हैं कि लास्ट में कि y1 जब किए, y1 किए तो ये आया, y2 किए तो पहले ये आया है, पहले ये कॉस वाला आया है ना, फिर साइन आया है, फिर साइन आया है बाद में, ये अलग है ना। फिर जब y3 किए तो फिर पहले कॉस आया है। मतलब क्या है कि y1 में क्या तुम्हारा साइन था, y था साइन था तुम्हारा, ठीक है। y1 तुम्हारा क्या आएगा कॉस, y3 में y2 में क्या आएगा साइन। अगर चेंज नहीं करते हो साइन और कॉस को तो पहले साइन था, y साइन था, y1 तुम्हारा कॉस आएगा, y2 तुम्हारा साइन आएगा, y3 फिर कॉस आएगा, y4 फिर साइन आएगा। अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। जब तुम nth टर्म लगाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या, हाँ साइन लिखे कि कॉस लिखे, फिर वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक साइन वाला अलग, कॉस वाला अलग, है ना। आधे टर्म में साइन आएगा, आधे में कॉस आएगा, तो तुमको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा कंडीशन कि कब साइन आएगा कब कॉस आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस को फिर साइन में चेंज कर दिए, वैल्यू तो वही है, इसको ऐसे लिखो मतलब तो यही है ना। इसलिए हम कॉस, ताकि हमको ये एक टर्म फिक्स रहे साइन, है ना, कि साइन तो हर बार रहेगा। चेंज कहां हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है, कॉस का साइन हो रहा है लेकिन उसको फिर साइन कर दे रहे हैं, साइन का कॉस हो रहा है, तो ये चेंज नहीं माना जाएगा। और चेंज यहां हो रहा है, इन द सेंस यहां पे दो चीज चेंज हो रही है, ये और ये, बाकी ये फिक्स है साइन। तो y क्या हो जाएगा देखो, तो पहले कॉस में किया जाएगा, चेंज कर देंगे साइन में, जैसे साइन को चेंज किए, साइन का डिफरेंशियल किए, कॉस आया, तो कॉस को अपने कॉर्डिनेट के तरीके से साइन में फिर कर दिए। मतलब हर डिफरेंशियल के बाद हमको मेन फंक्शन, जो मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या मिल रहा है, साइन मिल जा रहा है। मतलब कॉस को कोई मतलब नहीं है, जो nth टर्म आएगा वो साइन के टर्म में ही आएगा। जब चेंज ना करते तो कंफ्यूजन बना रहता कि साइन करेंगे कि कॉस करेंगे। y1 साइन है, y साइन है, y1 कॉस है, फिर साइन है, तो कुछ ऑड टर्म साइन आते, कुछ इवन टर्म कॉस आते, तो अलग अलग करना पड़ता, दिक्कत होती थोड़ा सा, ठीक है। उस दिक्कत से बचने के लिए अपन चेंज कर लेते हैं पहले से ही, ठीक। तो देखो y लिखो, a की पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, a की पावर n, ये साइन ही रहेगा। y1 देखो ना, y1 साइन की टर्म में आ गया, y2 साइन की टर्म में आ गया, कहां गया, नहीं तो ये बोला था कि फिर चेंज नहीं करनी, तो कॉस करने के बाद तुम डिफरेंशियल करके थोड़ी y1 ला रहे हो। अपन तो y1 डिफरेंशियल की फिर चेंज किए हैं, y2 डिफरेंशियल की फिर चेंज किए, यहां का डिफरेंशियल कर रहे हो, अपन तो इसी से ला रहे हैं ना y1। साइन फिक्स रहेगा, साइन दे थीटा में एंगल में क्या चेंज हो रहा है, ax प्लस b फिक्स है। अब देखो यहां देखो, एक बार किए तो π/2, दो बार किए तो 2π/2, तीसरी बार किए तो 3π/2, प्लस n बार करेंगे तो nπ/2, ये तुम्हारा nth टर्म। क्लियर हुई बात। ये है y2 का डिफरेंशियल तुम्हारा, और ये है y3 का डिफरेंशियल तुम्हारा। चेंज क्या हो रहा है देखो, y1 में भी साइन आ गया, y2 में भी साइन है, y3 में भी साइन। हमको ये नहीं देखना कि साइन आएगा कि कॉस आएगा, फिक्स है साइन ही आएगा, ठीक। ये दिक्कत खत्म हो गई। तुमको चेंजेस कहां हो रहा है, सिर्फ ए में चेंज हो रहा है और यहां चेंजेस हो रहा है, तो बस इतना चेंज हुआ है, बाकी पूरा सही। इधर भी फर्स्ट बार चेंज करके कर सकते थे ना, कहां फर्स्ट बार में, यहां पे जैसे y1 किया cos प्लस sin में कर दिया आपने, y1 किया तो cos आया, हां फिर cos को sin में फिर साइन कर दिए, तो फिर y2 दोनों y2 बस लेके डिफरेंशिएशन ना करके डायरेक्ट इसी की तरह yn की तरह कर सकते हैं पहली बार में ही। पहली बार एक दो बार करना चाहिए ना, ताकि पैटर्न समझ में आ जाए कि पैटर्न कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। हाँ कर सकते हो, अगर तुमको समझ है तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बार, 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार करना चाहिए, है ना। पहली लाइन में आंसर नहीं ले आना कि एक लाइन करो फिर दूसरी लाइन में आंसर आ जाए। यहाँ पे तो ये भी देख लो कि अपना फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस बी है ना। मान लो नॉर्मल साइन दे दिया है, मान लो क्या दिया है तुमको, नॉर्मल फंक्शन दिया है साइन एक्स, ठीक है। अब इसका nth निकालना है yn, तो इसमें देखो अगर तुम यहां पे a की जगह 1 रख दो और b की जगह रख दो 0, ये फंक्शन बन जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स ही हो जाएगा ना। ये a की जगह 1 कर दो, a की जगह 1 b की जगह 0, तो क्या बचेगा साइन एक्स। यहां भी रख दो, a की जगह क्या रख दो 1, यहां b की जगह क्या रख दो 0, तो yn क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा साइन, ये भी x बचेगा, ये 0 हो जाएगा, x प्लस nπ/2। आ रही बात समझ में।
मतलब अगर सीधे सीधे तुमको साइन एक्स, नॉर्मल साइन एक्स दिया और कुछ नहीं उसके साथ में, तो उसका nth डेरिवेशन क्या आ जाएगा, x प्लस एन पाई बाई टू। चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ ए और बी में। ए की जगह 1 रखना, बी जगह 0, इसमें रख दोगे ए की जगह 1, बी जगह 0, ये तुम्हारा साइन एक्स का nth डेरिवेशन आ गया। ठीक है, कंडीशन डाल सकते हो, कंडीशन फर्स्ट। ठीक, ये भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x। तो अभी तक जितने फंक्शन अपन देखे हैं जिस टाइप के, उनका यूज करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, वो एक तरह से कह दो कि फार्मूला का काम करेंगे इन क्वेश्चनों में। देखना कैसे, पहले तो इनको थोड़ा सा चेंज कर लो सिस्टमेटिक तरीके से। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला बताओ। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, इंटू साइन 2x। से 2 बाहर निकल आएगा सबसे, तो 1 माइनस कॉस 2x इंटू 2 साइन 2x। ठीक, 2 क्यों आएगा, एलसीएम थोड़ी आएगा, ये इंटू में ही है। ठीक, ये 2 को क्या कर दिया अपन, बाहर निकाल दिए। प्लस माइनस थोड़ी है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, ये तो 2 सबके अपन में कहला जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी। ठीक है, इसका अंदर इंटू कर दो, प्लस माइनस होता तो एलसीएम लेना पड़ता, तो यहाँ भी इंटू होता बाकी। ठीक है, साइन 2x का अंदर इंटू करो, ये साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x। कैसे, तुमको ये समझ में आ रहा है कि इसको क्यों तोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्यों तोड़ रहे हैं, इसको nth टर्म निकालना है तुमको, इसका डेरिवेशन। तो ऐसे डायरेक्ट इसको तोड़ क्यों रहे हैं, नहीं पता ना। ठीक है, तुम अभी तक जो पढ़े हो nth टर्म, साइन एक्स का पढ़े हो, कॉस एक्स का पढ़े हो, साइन एक्स प्लस बी टाइप का पढ़े हो, लॉग के फॉर्म का पढ़े हो, है ना। इसके फॉर्म को कुछ पढ़े हो कि डायरेक्ट लग जाए इस पे, साइन साइन के दो फंक्शन नहीं पढ़े, मतलब साइन का सिर्फ एक फंक्शन पढ़े हो ना, सिर्फ एक फंक्शन पढ़े हो साइन का, साइन एक्स भी। वो ऐसे पढ़े हो कि साथ में साइन एक्स हो इंटू कॉस एक्स हो, या कि साइन साइन एक्स साथ में हो। अभी तक जो पढ़े हो जितने भी डेरिवेशन फंक्शन के, ऐसा कुछ पढ़े हो। तुम सिर्फ पढ़े हो किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, इसके थ्रू निकल आता है साइन एक्स का, है ना। तो कोई अगर इस टाइप का है या इस टाइप का है तो उसका अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों टर्म इंटू के हैं, दोनों टर्म इंटू में है ना, इसका तुम अभी तक साथ में नहीं पढ़े हो कोई भी फंक्शन, डायरेक्ट तुम उसका nth टर्म लिख पाओ। देखना अभी आगे क्लियर होता है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी फिर ये इंटू में है ना दोनों, जैसे ये दोनों इंटू में ही थे, यहां भी थोड़ा सा लगाओ, कुछ करेंगे कि अलग अलग हो जाए। जैसे ये अलग हो गया, अकेले बचा ना साइन 2x माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा सेम सेम है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा इसे, साइन 2x कॉस 2x, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, 1/2 एलसीएम ले लो तो 2 बाहर निकल आएगा, 2 यहाँ भी इंटू हो जाएगा ना, हटाओ रहने दो एलसीएम, एलसीएम क्या करना है। ये तुम्हारा साइन 2x रहा आएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, फार्मूला पढ़े हो, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, तो 2 इंटू 2x मतलब 4x अपॉन में 2 ये रहा आएगा। आप देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हो गया। अब तुम साइन x का nth टर्म जानते हो, अभी भी लिखा था, है ना। अगर y इक्वल टू अगर साइन x है, अभी भी क्यों, अगर y इक्वल टू क्या है साइन x, तो इसका nth टर्म क्या होगा, साइन x प्लस n पाई बाई 2, n पाई बाई 2, यही था। लगाओ, ये चला तुम्हारा y इक्वल टू, थोड़ा सा अलग अलग कर दो तो साफ साफ दिखने लगे। y इक्वल टू, देखो इनको अलग अलग कर दो, 1/2 कैसे कर दो, y इक्वल टू 1/2 अंदर इंटू कर दिया, ठीक है ना, साइन 2x माइनस 1/4 साइन 4x। ठीक, अब तुमको निकालना yn, इसका yn अलग निकालोगे, इसका yn अलग निकालोगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर रहने दो। मेन फंक्शन तुम्हारा क्या है, साइन x के फॉर्म में साइन 2x, x ये क्या है 2x, है ना। देखो साइन n टर्म लिख रहे हैं, x मतलब 2x है ना, प्लस n पाई बाई 2 माइनस 1/4, इसका n टर्म लिख रहे हैं हम, साइन x की जगह 4x प्लस n पाई बाई 2। एक चीज छूट रही, थोड़ा सा ये देखना,
यहाँ पे हम दो चीज पढ़े इसके पहले फंक्शन, एक साइन ए एक्स प्लस बी का, एक साइन एक्स का। साइन एक्स मतलब साइन एक्स, एक्स में एक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक्स में एक्स के अलावा कुछ है फिर इस पे ये वाला लगेगा, ये वाला फार्मूला। इसके अंदर टर्म में क्या था, ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये ए की पावर एन मिस कर रहे हो तुम, ए की पावर एन, ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे 2 है ना, तो इंटू 2 की पावर एन, यहाँ की जगह क्या है 4 इंटू 4 की पावर एन। आई बात समझ में? इसको भी देखो ना, अगर इसका भी तुम बार बार करोगे एन बार, हर बार 2 आएगा, 2x का अलग से डिफरेंशियल करोगे है ना, साइन का पास होगा, 2x का अलग से करोगे तो 2 आएगा, हर बार 2 आएगा, n बार करोगे तो n बार आएगा। ठीक हो गया, तो y n इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 2 की पावर में n माइनस 1 साइन 2x प्लस n पाई बाई 2, माइनस यहां भी कर जाएगा, 4 की पावर में n माइनस 1 साइन 4x प्लस n पाई बाई 2। ठीक, ये तुम्हारा इसका nth टर्म।